यहाँ पर एक चिकन पॉइंट है बल्लूपुर में, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का मामला आया था, लेकिन जब वो पता चला तो वो मामला फेक था। वहाँ ज़बरदस्ती उस लड़की को भेजा गया ताकि वो जो शॉप थी वो बंद हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि कोई ना कोई लालच देकर इन लोगों को भेज दिया जाता है। सहारनपुर में परसों की घटना है, एक किसान अपनी खुद को आत्महत्या कर ली। उसका जिम्मेदार भी माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी है, और लगातार मुस्लिम समाज पर इस देश में अत्याचार बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार भी योगी और मोदी जी हैं। यूँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही सुरक्षित। वो सुरक्षा कहाँ पर है? जब उन दिशा में यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे हैं हम लोग आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा को लेकर के आज हम यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ मांग है? क्या कुछ मांग ये है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जब से वो पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो तब से दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, और जहाँ भी कहीं इन लोगों के साथ में कहीं कोई अत्याचार होता है, कोई घटना होती है या उनका अपमान किया जाता है, तो उसके विषय में हमेशा वहाँ घटना स्थल पर जाकर वहाँ बाकायदे पूछताछ करते हैं, और अगर वहाँ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो वहाँ पर FIR दर्ज कराना तथा उनको कोर्ट तक पहुँचाने का काम करने के लिए जाते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं, ताकि उन लोगों का मनोबल बना रहे और वो समझें कि इस भारत के अंदर वो अकेले नहीं हैं। अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे कहीं भी है, तो वो हर जगह हैं। जहाँ भी कहीं अत्याचार होगा, जहाँ भी कहीं उनके अपमान को ठेस पहुँचाने वाली घटनाएं होंगी, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं और निडर होकर के उनकी आवाज़ उठाते हैं और उसमें कार्रवाई कराने का प्रयास पूरा करते हैं। किस तरह से मानवता को शर्मसार कर देता वो वीडियो, किस तरह से उस युवक को पीटा जा रहा है, गन पॉइंट पर मारा जा रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, माननीय सांसद जी के काफिले पर हमला हो जाता है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसे उठाने में बुलंद कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आप देखिए जिस तरह की लोगों की मानसिकता हो गई है इस सरकार के, ये सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने नुमाइंदे तो नहीं छोड़ रखे, क्योंकि इतनी करोड़ लोग तो है नहीं। हिंदुस्तान बड़ा शांति बनाने वाला देश है और इसमें ये किसी एक समुदाय का देश नहीं है। इसमें सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर, ये हमारी सरकारें यहाँ पर फेलियर दिखाई दे रही हैं कि आदमी मानवता को छोड़कर जाति धर्म में बट गया है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को ट्रेन में पीटा जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि पूरा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति कुरान पढ़ रहा था वहाँ पर। ये क्या हो रहा है? दाढ़ी को देखकर या फिर दलितों को देखकर ये जो संगठन है या फिर ये जो इस तरह के लोग हैं क्यों मारपीट कर रहे हैं, और ये किस तरह से रुक सकता है? हम लोग काफ़ी प्रकरण देख रहे हैं और कर भी रहे हैं लोगों के हित में। अभी हम लोग, जैसे आपने भी बताया कि दाढ़ी को लेकर, अभी एक यहाँ पर एक चिकन पॉइंट है बल्लूपुर में, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का मामला आया था, लेकिन जब वो पता चला तो वो मामला फेक था। वहाँ ज़बरदस्ती उस लड़की को भेजा गया ताकि वो जो शॉप थी वो बंद हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि कोई ना कोई लालच देकर इन लोगों को भेज दिया जाता है। मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदू को वाल्मीकि के समाज के लिए भड़काया जा रहा है। तो इस तरह की ये मानवता जो शर्मसार कर रखी है इन लोगों ने, तो जाति और धर्म, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इन्होंने क्या कर रखा है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। इन्होंने केवल जाति को लेकर लोगों की जो एकजुटता है, जो मानवता है, उसको कहीं ना कहीं छन्नी कर रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा कर रहे हैं। मानव को मानव से लड़ाया जा रहा है, मानव के प्रति एक दूसरे को दुश्मन बनाया जा रहा है। तो ये अगर हम इसको अपनी दृष्टि से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और देश के हित में ये बिल्कुल कतई होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। बस जहाँ भी आप सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया उठा के देखेंगे, हिंदू मुस्लिम, ये देश के अंदर हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो शिक्षा की, जो रोजगार की, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उस पर तो गोलियाँ चल रही हैं, उस पर पथराव हो रहे हैं।
अगर किसी पीड़ित व्यक्ति से अगर मैं मिलने जाता हूं तो पुलिस प्रशासन का काम है कि हमें शांतिपूर्वक उनसे मिलने दिया जाए, ना कि रास्ते में सरकार के गुंडे रोक कर उन पर पथराव करें। अभी आपको पता ही होगा जो मथुरा में चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ है वो कौन लोग थे, पूरा मीडिया में छाया हुआ है कि वो कौन लोग थे, किसके कार्यालय के सामने वो झगड़े हो रहे हैं, किसके कार्यालय के सामने पथराव हो रहा है। तो ये कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन हर पार्टी उस पर मौन है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। ना कोई शिक्षा की बात कर रहा, ना रोजगार की बात कर रहा, ना कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा। हम देहरादून में भी देख रहे हैं स्वास्थ्य ढंग का नहीं है, सड़कें वो खराब पड़ी हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एक आम आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को, महिला सुरक्षा है ही नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही सुरक्षित। वो सुरक्षा कहाँ पर है? जब उनका सर्वे कराया जाता है, जब उनका पुलिस उनका निरीक्षण करती है, तब पता चलता। तो आधे से ज़्यादा तो वही लोग लिपते हैं उसमें। तो हमें नहीं नज़र आ रहा है कहीं भी। और जो हमारे हक की बात कर रहा है, जो बहुजन समाज की बात कर रहा है, जो मुस्लिम समाज की बात, जो ओबीसी समाज की बात कर रहा है, उसे ये लोग कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहे हैं, उसे जान से मारने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आपका धन्यवाद। एक मीडिया जो ज़मीनी स्तर से सोशल मीडिया और एक आप ही हैं जो पूरे देश में हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं जिलाध्यक्ष भीम आज़ाद समाज पार्टी यूथ विंग से। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो पूरे भारत के एक लीडर हैं, आपकी सरकार में लगातार एससी समाज पर, किसानों पर, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, उनके काफिले पर जो पथराव हुआ है, आप देख सकते हैं सहारनपुर में परसों की घटना है। एक किसान अपनी खुद को आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार भी माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी है। और लगातार मुस्लिम समाज पर इस देश में अत्याचार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भी योगी और मोदी जी हैं। और बहुजन समाज पे तो आप देख लीजिए रोज लगातार हर 1 मिनट में सोशल मीडिया पर एससी समाज पे, दलित समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संगठन 28 राज्यों में काम करता है। मैं मोदी योगी जी से बता देना चाहता हूं, आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जहां जहां पर आप अत्याचार करोगे वहां पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी के कार्यकर्ता खड़े होकर ईंट से पत्थर का जवाब, ईंट और पत्थर से जवाब देने का काम करेंगे। हम संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बातें करेंगे। आप भले ही हम पे गोली चलाए, ये बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। और उन मनुवादियों को बता देना चाहता हूं जो जाति के नाम पर हमारे समाज के लोगों को मारते हैं, तुम्हें बता देना चाहते हैं वो भीमा कोरा गांव याद करो, 28,000 को 500 लोगों ने काटा था। मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं। हमारे लोगों को ऐसे मारा जाएगा तो संवैधानिक दायरे में रह के आप लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी।